दोस्तों मैं मलेशिया आया हुआ था और घूमने के पर्पज से, और मुझे मिले शाहिद भाई। ठीक है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये फॉरेक्स एजुकेटर है। इनके वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, काफी ज्यादा नॉलेज देते हैं। और क्यों ना ऐसा मौका, मतलब हमें छोड़ना नहीं चाहिए भाई। तो इनसे हम सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के काम आ सकती हैं, बिल्कुल। जो इनको पता है और हमें नहीं पता, तो ऐसी चीजें हम इनसे पूछेंगे ऑफ कोर्स। और पॉडकास्ट में अगर आप लास्ट तक रुकेंगे, ऑफ कोर्स आपको नॉलेज काफी मिलने वाली है। तो शाहिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ मलेशिया में और आपने मौका दिया। मेरे ख्याल से लगभग कोई 2-3 सालों से हम प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। काफी अच्छे हम दोस्त हैं, इनसे पहले भी हमें काफी मुलाकात की है यहाँ से पहले भी, लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया और मुझे मिले ये, तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बात कर लेनी चाहिए ऑन कैमरा। बहुत सारी चीजें हम मुझे सीखने के लिए मिलेंगी, ऑडियंस से उसको सीखने के लिए मिलेगी। तो शाहिद भाई, कुछ बेसिक से सवाल है, क्योंकि आप देखिए फॉरेक्स के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और मैंने वीडियोस भी देखी, आपकी काफी अच्छी वीडियोस है और नॉलेज भी आप काफी अच्छी देते हैं और इतनी डीप आप नॉलेज देते हैं। ट्रस्ट में, मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, खत्म करके ही छोड़ता हूँ। तो मेरे कुछ जो मेरे नहीं, जो लोग सवाल मुझसे पूछते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आप डायरेक्टली दें, क्योंकि इन्होंने पहले बैक एंड टीम में भी इन्होंने मतलब काफी सारी जगह पे काम किया है। एग्जैक्टली, तो इनको ज्यादा नॉलेज है। इन डीप जो नॉलेज है ना, मतलब दरवाजे के पीछे वाली, वो भी इनको नॉलेज रहती है। तो शाहिद भाई देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है कि जो फॉरेक्स है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर हम, मतलब एक यूजर को क्यों रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, मतलब उसका क्या फायदा होता है यहाँ पे? देखिए, फॉरेक्स एक्चुअली एक ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आज से अगर मैं 5-10 साल पहले हम पीछे चले जाएं तो लोगों को इसका इतना आइडिया नहीं था। और अगर मैं थोड़ा क्लियर कहना चाहूँ तो अभी भी यहाँ बहुत बड़ा गैप है। अब हुआ क्या है कि जैसे ही लोगों को इसकी नॉलेज होना शुरू हुई है, लोगों ने नॉलेज गेन शुरू किया है, नॉलेज गेन करना, तो लोग अभी भी पता क्या कर रहे हैं, जैसे थोड़ा सा नॉलेज मिलता है ना, तो वो फॉरेन मार्केट में आते हैं और फटाफट कहते हैं कि बस अब हमने मिलियनर बन जाना है। और उसकी वजह से ना लोग काफ़ी नुकसान करते हैं। और जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करके ट्रेड कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो हमें फॉरेक्स, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हमें ये क्यों करना चाहिए, देखिए ये एक इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से सीख के करें, जैसे आपकी भी वीडियोस में देखता हूँ, आपकी हर वीडियो के अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं, टीच करते हैं। आपने पहले बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी एक्सप्लेन की हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कैसा बनाना है। तो अगर कोई भी शख्स थोड़ी बहुत भी अगर उसकी एजुकेशन है, मान लो मैट्रिक या इंटरमीडिएट उसकी एजुकेशन है अच्छी वाली, वो ऐसे ही पास करने वाली नहीं, अच्छी वाली अगर किसी एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेकर वो फॉरेक्स इंडस्ट्री को समझे, तो उसको जो बड़े बेनिफिट होने वाले हैं वो क्या है। नंबर 1 ये होगा कि वो घर बैठे अपनी जो जॉब कर रहा है उसके साथ करते हुए भी वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है, पैसिव इनकम सोर्स बना सकता है, पैसिव इनकम बना सकता है अपना आराम से। नंबर 2 इसके अंदर क्या है कि आपके पास कोई टाइम पीरियड नहीं रहता, क्योंकि 24/5 होती थी, अब जब से क्रिप्टो ऐड हो गया तो अब 24/7 है मार्केट। तो वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटीमेंट्स और ये सारी चीजें जब आप अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके पास यूं समझे कि 24 आवर है पैसा बनाने का। ठीक है, दूसरा बड़ा बेनिफिट। और तीसरा ये है कि आप जब ट्रेडिंग सीखते हैं ना फॉरेक्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, जब आप इसके स्किल्स की तरफ जाते हैं तो आपको सिर्फ एक पैसा कमाने की ही नॉलेज नहीं मिलती है, आपको ग्लोबली नॉलेज मिल रही होती है। क्योंकि जैसे मान लो अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करने लगे, तो गोल्ड का पेयर होता है डॉलर के साथ। तो अगर आपने उस पर ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि यार फंडामेंटल्स गोल्ड के क्या कह रहे हैं, यूएस के गोल्ड फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। अब आप फंडामेंटल्स को समझोगे तो यू विल गॉट टू नो कि अमेरिका में क्या चल रहा है। आप AUD USD पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता चलने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। तो इससे आपके जो आप इंसान बन जाते हो ना, उससे आपकी नॉलेज इतनी बढ़िया बन जाती है कि कल को अगर आप कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी महफिल में बैठे हो, तो आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हो कि यार अमेरिका में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, इजराइल ईरान का क्या चल रहा है। तो आप एक बहुत नॉलेजेबल जो है ना एक ह्यूमन होते हो फिर आप, और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं वो आपसे फिर डेफिनेटली उसका फायदा उठाना शुरू करते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा फायदा है फाइनेंशियली, डेफिनेटली जिसके अंदर एक ये वाहिद इंडस्ट्री है जो आपको मिलियनर बना सकती है अगर आप इसको सही से समझ कर ट्रेड करें तो। देखिए, आपकी बात से मोटा मोटी जो मेरे को समझ में आई चीज है कि भाई रातों रात अपना बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाना है। एग्जैक्टली, मतलब ये सोच नहीं रखनी है, पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा, आपने आपके ही जो आपने जवाब दिया ना, उसके अंदर ही मेरा एक सवाल है कि आपने बोला कि लोग लॉस कर देते हैं जब नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल। तो कौन सी नॉलेज एक्चुअली लेनी चाहिए लोगों को, या लॉस करने के बाद क्या करना चाहिए, या फिर लॉस क्यों करते हैं, मतलब मेजर कारण तो रहता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसके लिए सबसे पहले क्या है, जैसे मेजर कारण जो मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा, वो मेजर कारण है ही ये कि ये इंडस्ट्री के जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं
वो जब सोशल मीडिया पे उनको देख रही है, हमारी जो ऑडियंस, नए आने वाले ऑडियंस उनको देख रही है, तो वो दिखा रहे हैं फरारी, लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं। तो जब मैं इंटर हो रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ यार, मुझे भी ये कुछ लेना है। वो बंदा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। वो कर रहा है, मैं उसने गाड़ी खरीद ली, लग्जरी लाइफ है। लग्जरी लाइफ है। तो होता क्या है, सबसे पहले काम मैं ये करता हूँ कि यार मुझे आज ही अमीर होना है। तो सबसे पहले जो कारण जो लॉस का है वो यही है कि वो छोटा पैसा नहीं बनाना चाहते। नॉर्मली जो जिनकी हम बात करते हैं ना, ये जो लाइफस्टाइल, ये बड़ा पैसा 50,000 $1,00,000 डिपॉजिट इनका होता है, और ये उससे थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं, और दे आर लिविंग वेरी गुड लाइफ, और दे आर मेकिंग गुड इनफ मनी। हम जब जो नया ऑडियंस आ रही है वो देख रही है, वो ये कह रही है कि छोटा पैसा लगा के हम बड़ा कमा लें, रातों रात अमीर हो जाएं। तो रातों रात अमीर होने के चक्कर में फिर ब्रोकरेज की तरफ से उनको मिलता है लेवरेज। लेवरेज क्या करता है कि जहां पर आपने एक चीज खरीदनी है, वो आपको मान लो कि ब्रोकर की तरफ से अगर आपको 1000 का लेवरेज मिला हुआ है, तो आप एक के बजाय 1000 खरीद सकते हो। तो उनके माइंड में ये आता है कि जब मैं 1000 खरीद सकता हूँ तो मुझे खरीदूं, एक में क्यों खरीदूं। तो वो क्या करता है, जो ज्यादा समझदार है वो कहता है नहीं नहीं यार, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं 1000 नहीं खरीदूंगा, मैं 500 खरीदूंगा। बट एक्चुअली वो 500 भी बहुत ज्यादा होता है। एंड देन व्हाट हैपन कि उनके जो है ना लोगों को लॉस होता है। और आपका तीसरा क्वेश्चन था कि लॉस जब हो जाए तो क्या करें। देखिए, होना तो यही चाहिए कि लॉस से पहले आपने ये काम करने हैं। बिल्कुल, वो लेकिन अकल तब आती है ना जब ठोकर खा ले। ठोकर खाने के बाद, तो जब आपको ठोकर खा ले तो तब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो मुझे ठोकर लगी, ये मुझे लॉस हुआ, ये मैंने दोबारा नहीं करना है। और आपने ये देखना है कि ये लॉस मुझे क्यों हुआ, मेरी क्या गलतियाँ थी। देखें, अभी भाई भी माशाल्लाह अपने चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से समझा रहे होते हैं कि ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं, किन किन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करके फिर ट्रेड करना है। और भी बहुत सारे लोग, जैसे मेरे चैनल पे के ऊपर भी मैं आपको यही बता रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है फंडामेंटल्स के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मार्केट जो मूव होती है वो 70 to 80% फंडामेंटल पे मूव होती है। और हमारे यहाँ क्या है, लोग टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कौन चेक करेगा भाई, फंडामेंटल टाइम नहीं लोगों, बस क्विक अर्निंग मेंटेलिटी रहती है। एग्जैक्टली। और जो वैसे ये बात हकीकत भी है कि फंडामेंटल को समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसके लिए आपको टाइम लगता है, आपको अंडरस्टैंड करना है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स आपको थ्रू करना पड़ती हैं, और वो हमारे यहाँ होता नहीं है आजकल। आपको पता है, लोग तो ये कहते हैं यार, अगर यहाँ पर मैं ये वाली लाइन लगाता हूँ, अगर कैंडल ऐसी बन गई है, और अगर ये वाली सपोर्ट क्रॉस हो गई है तो ये होगा, ये वाली मूविंग एवरेज क्रॉस हो गई है तो आप यूँ कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जब एक दफ़ा लॉस हो गया ना, तो यू गॉट टू नो कि यार ये वाला चक्कर तो दोबारा नहीं चलने वाला। तो नाउ यू विल नीड टू लर्न प्रॉपर फॉरेक्स। फॉरेक्स है क्या, फॉरेक्स कहाँ से आई है। लोगों को फॉरेक्स का एफ का मतलब भी नहीं पता होता, और वो कहते हैं हमने मिलियनर बनना है। 100 का 200 बना लिया तो सोचते हैं 5000 भी बन जाए, 5000 भी बन। एक्चुअली होता क्या, पहली ट्रेड लगाई ना, वो मान लो प्रॉफिट में चली गई, वो 0.01 से लगाई थी। फिर दूसरी ट्रेड लगाते हैं 0.01 से दोबारा, क्योंकि हम तो समझदार ट्रेडर हैं, तो फिर प्रॉफिट करती है। फिर तीसरी भी 0.01 से। अब जो 3 दफा एक साथ प्रॉफिट होता है ना, चौथी सीधा एक लॉट की लगती है। एक लॉट लगती है। ठीक, पैसा आता हुआ दिख रहा है ना, छोटा पैसा आता हुआ दिख रहा है, पैसा तो अपने पास है, बटन है, बाय सेल खत्म। तो वो फिर ये समझते हैं ये जो पहले मैंने 0.01 से करके $20 बनाए, दैट वाज माय मिस्टेक, अभी मैं इसको 2000 बनाऊंगा। ये रहता है कि अब इतने बना लिया, अगर सोचो मैंने ये एक लॉट के लिए होती, कितना पैसा बना, काश ले ली रहती। और फिर जब वो लॉट लेते हैं तो आपको भी पता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को समझना है। लेवरेज को बहुत, क्योंकि लेवरेज 2 धारी तलवार है। ये अगर आपको बड़ा प्रॉफिट देती है तो ये बड़ा लॉस भी उस हिसाब से देती है। और अगर आपके पास एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर तो ये 100% आपको लॉस ही देने वाला है, ये आपको प्रॉफिट कभी नहीं देगा। करना भी नहीं चाहिए फिर तो भाई, करो ही मत उससे अच्छा। करो ही मत, बिल्कुल बंद करके क्यों तीर मारना। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि जब आप ट्रेड लगा लेते हो तो आपने अपनी जो मेंटल है, जो साइकोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसको फुल कंट्रोल रखना है। मान लो आपने तहिया कर लिया, ये अभी भाई ने आपको कहा कि आपने एक दिन में 2 बार ट्रेड करनी है। अब चाहे वो जो भी लॉट साइज है, 0.01 है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, बट डजंट मैटर कि आपका कितना बड़ा कैपिटल है और क्या लॉट साइज ट्रेड कर रहे हो। मैटर इज कि कितनी बार ट्रेड कर रहे हो आप। आपने सोच लिया मैंने 2 बार ट्रेड करना है ना, तो दैट्स इट। 2 बार में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इट्स ओके, क्लोज द डे टुडे। कल अब आपने ट्रेड करना है नए माइंडसेट के साथ, नई थिंकिंग के साथ, मार्केट को अंडरस्टैंड करके, दोबारा से अपने फंडामेंटल टेक्निकल्स को देख के दोबारा से आप करो, आप कभी लॉस नहीं करोगे। और जो लोग लॉस ज़्यादा करते हैं, जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 15-17 साल का जो तजर्बा है हमारा, उसमें जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है वो यही है कि लोग ओवर ट्रेडिंग से बहुत लॉस करते हैं, इमोशंस की वजह से। तो ओवर ट्रेडिंग भी आपकी इससे बच जाएगी जब आपने ये वाले रूल्स को फॉलो किया। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी ऑन थॉट्स अबाउट फॉरेक्स। आप सब लोग एक चीज सोच रहे होंगे, बहुत ही इनफॉर्मल
पॉडकास्ट चालू है, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पे रहे, हम बहुत ही इनफॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, बहुत मतलब आई मीन फ्रेंडली वाइब से। बिल्कुल। इसके पीछे कारण ये है कि मैं आपको रीज़न क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछेंगे ये चीज़, क्योंकि हम लोग क्या है कि एक ही जगह पे रुके हुए अभी, और हम मिले तो फिर हमने सोचा चलो चालू कर देते हैं। इतना हम नहीं सोचते कि भाई पूरा सेटअप के साथ करें। इवन इनका बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे, बिल्कुल स्टूडियो है और पूरी टीम है मैनेज करने के लिए, बट तो हमने टाइम ना जाया करके डायरेक्टली यहाँ पे बेहतर तो नॉलेज होता है, बिल्कुल। अब डिपेंड वो चीज करती है कि आप क्या सीख रहे हैं इस पॉडकास्ट से, बस वो ज्यादा मैटर करता है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कुछ लोग पूछते हैं तो मैंने पहले ही आंसर कर दिया ताकि कमेंट सेक्शन में ये चीज ना पूछे आप। चलिए नेक्स्ट एक चीज पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, जो बाकी बहुत सारे लोगों का रहता है मेरे से कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं। बिल्कुल। वो लोग बोलते हैं कि भाई जैसा आपने बोला अभी की लेवरेज की बात करी आपने, कॉन्वर्जेशन जो हमारी थी, इसके अलावा हमने बात करी इन्वेस्टमेंट की, 100 जो करता है वो उसको लेवरेज का मतलब दो धारी तलवार है। तो इन शॉर्ट मेरे पास जो सवाल आते हैं ज्यादा वो ये आते हैं कि भाई मैंने 100 डाले, बिल्कुल, तो मैं मनी मैनेजमेंट जो प्लान है मेरा, बिल्कुल, कितनी रिस्क लेनी चाहिए, बिल्कुल, कितना मेरे को प्रॉफिट टारगेट डेली का रखना चाहिए, मंथली प्रॉफिट टारगेट कितना रखना चाहिए, लॉस में कहाँ पे आके रुक जाऊं। मुझे लग रहा है कि भाई आज के दिन मेरा इतना लॉस हो गया तो मैं पूरे अकाउंट को जीरो ना करके मैं रुक जाऊं। तो वो जो चीजें हैं ना पूरी, ये समझना। बिल्कुल, मैं आपको उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो $100 वाला अकाउंट इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर आपने करेंसी पे ट्रेड करना है तो 400-500 से आप स्टार्ट लो। गोल्ड पे ट्रेड करना है तो 1000, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाकी अगर आपने लॉस करना है तो फिर तो कुछ भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। लर्निंग के लिए आप $50-100 डेफिनेटली डालो। अब हम बात करते हैं कि हमने जो लेवरेज के हवाले से करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, उसको मैं आज ऐसे रूल्स बताऊंगा और गारंटी भी दूंगा कि अगर आपने इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो देयर इज नो वे कि आपको लॉस हो। प्रॉब्लम सर यही है, रूल को फॉलो नहीं करता कोई। देखिए, मैं आसान रूल बताऊंगा, ऐसा मुश्किल रूल भी नहीं होंगे, आसान होंगे कि वेरी इजीली आप उसके अंदर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंट मैं लेट से मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ, अगर आपका अकाउंट $500 का है तो आपने क्या करना है कि अपना लॉट साइज है वो 0.01 से ज़्यादा नहीं रखना। 0.01, हाँ, मतलब सबसे मिनिमम रखना है। और अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, क्योंकि आपने यकीनन लर्न किया है, समझा है, सीखा है, आपको लग रहा है कि यार ट्रम्प ने ये ट्वीट कर दिया है, लिहाजा मार्केट यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने वाली है, तो आप 2 बार ट्रेड कर लो या 3 बार ट्रेड कर लो, बट आपने उसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि कभी भी, जैसे अभी आपने भी आपके क्वेश्चन में ही था कि मैंने कितना % वीकली बनाना है या मंथली कितना % बनाना है, टारगेट बेस्ड, टारगेट कितना रखना चाहिए। दिस इज सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सीरियसली ये सबसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि आप टारगेट बना लेते हो, क्योंकि जब आपने टारगेट बना लिया है तो आप मेंटली तो वैसे ही आउट हो गए। फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट है मैंने आज जस्ट 5% बनाना है या 2% बनाना है मैंने, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप कहते हो मैंने 2% बनाना, आपने लगाई ट्रेड और अगर आपको वो लॉस हो गया तो नाउ व्हाट यू आर गोना थिंक, यार ये जो मुझे लॉस हो गया 3% या 2% या 1%, मुझे इसे भी कवर करना है और मुझे प्रॉफिट भी बनाना है। तो अब आपकी जो माइंडसेट है वो टोटली, आपकी जो प्लानिंग है, ट्रेडिंग की जो प्लानिंग है वो टोटली आउट हो जाएगी। नाउ व्हाट यू आर गोना थिंक टू मेक मनी, उससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। आपने करना क्या है, आपने ये नहीं प्लान करना कि मैंने वीकली कितना % बनाना है या मैंने वीकली कितने पिप्स गेन करने हैं या कोई स्पेसिफिक अमाउंट, मैंने $50, $20, $100 मैंने वीकली कितना बनाना है। ये सब टोटली क्रॉस, तीनों चीज़ें क्रॉस, ना परसेंटेज, ना पिप्स गेन करने हैं आपने, ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट गेन करना है। आपने ये सोचना है कि मैंने इतनी बार ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। अब मान लो आपने सोचा है मैंने दिन में 3 बार ट्रेड करना है, तो आपको ये पता चल गया कि 3 बार ही ट्रेड करना है, मेरे पास 3 चांस हैं। ये जो सिक्का है मैंने 3 बार उछालना है, इससे ज़्यादा तो अपने पास चांस ही नहीं है। तो क्या ख्याल है, आप उसको अच्छे तरीके से पहले समझेंगे फिर ही आप ट्रेड लोगे। आप तुक्का ट्रेडिंग नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है चांस ही नहीं है मेरे पास इसके पास। मेरा रूल है मैंने 3 बार ट्रेड करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि देखो, आपने कैसे ये सोच लिया कि मैंने इतना % या इतना पिप्स या इतना अमाउंट लेना है, जबकि मार्केट आपको क्या कह रही है, हाउ यू नो, क्या मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे भी रही है कि नहीं दे रही है? क्या मार्केट में उतना निकालने का आज के दिन चांस है भी सही कि नहीं? क्या मार्केट आपको अलाउ कर रही है कि आज आप इतना पैसा बनाने वाले हो? अगर मार्केट अलाउ ही नहीं कर रही है, आज के दिन कोई ट्रेड बन ही नहीं रही है, मार्केट ही बहुत स्लो चल रही है, आप दिमाग में लगा के बैठे हो मैंने यार $40 बनाना है, या आप दिमाग में लगा के बैठे हो मैंने यार 2% बनाना है, तो क्या करोगे आप? बगैर अपॉर्चुनिटी के स्टिल यू विल ट्रेड एंड देन व्हाट इज गोना हैपन?
लॉस टारगेट हिट होगा। ऑफ कोर्स आपका लॉस टारगेट हिट हो। तो बेहतर ये है ना परसेंटेज, ना पिप्स, ना स्पेसिफिक अमाउंट। इन शॉर्ट आपने टारगेट बता दिया 3 ट्रेड्स का एग्जाम्पल, हाँ वो परसेंटेज की जगह पे आपने बस बोल दिया 3 ट्रेड लेनी है एग्जाम्पल के लिए। जी बिल्कुल, ये आपका टारगेट है बस। अब उसके अंदर आपने ये देखना है कि यार ट्रेड मुझे मिल रही है, इससे मेरे को आज इतना पैसा बन जाएगा। मान के चलो आज आपको मिल रहा है $50, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, $50 या 50 पे मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी देख के, फंडामेंटल टेक्निकल्स को सब देख के आपको लगा, कल हो सकता है 500 मिल रहे हो, करेक्ट। तो आप 50 पे क्लोज नहीं करोगे अब आप, बिकॉज यू नो मार्केट इज गोना गो देयर। तो आपको 50 के 500 के 500 लेना है आज। अगले दिन आपको नहीं मिला तो आपको नहीं लेना है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, इट्स बेटर देन आप ट्रेड करके लॉस कर लो, है ना। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कोई बात नहीं, और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है। तो अगर आप इस थॉट पर अगर आप काम करेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लॉस करेंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए हमारे पास भी क्या होता है, जब भी हम मान के चलो हम बॉलिंग खेलते हैं ना, आपको पता है उसके अंदर भी चांसेस होते हैं अपने पास। तो उसके अंदर कभी टारगेट रहता है कि इतने नंबर आपने अचीव करने, नेवर। तो हमें क्या रहता है उसके अंदर कि यार इतनी बॉलिंग है मेरे पास, अब यही बॉल है मेरे पास, ये क्रिकेट में भी लगा लो, हमें पता होता है कि हमारे पास 300 बॉल है। अगर हम उसकी बात करें ओडीआई की, वनडे इंटरनेशनल की, उसमें क्या हमारे पास 300 बॉल्स हैं और 300 में मैंने इतना स्कोर करना है। तो वी थिंक अबाउट द बॉल्स कि कितनी बार मुझे बॉल मिलेगी, उस पर मैंने क्या करना है। तो आपने अपनी बॉल चेक करनी है कि अपने जो ट्राई आपको मिलेगी, या जो भी आप कह लो उसको, कि कितनी बार चांस है मुझे ट्रेड करने का। वो चांस ही आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आपका छक्का लगने वाला है या 4 लगने वाला है, या सिर्फ एक स्कोर मिलना है इस पे, डिपेंडिंग ऑन द बॉल। ओके, ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। बिल्कुल। पहला कि आपको क्या लगता है कि जो फॉरेक्स में आए हैं नए लोग जी, उनको क्या यूज करनी, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर्स या प्राइस एक्शन या सपोर्ट एनालिसिस, क्या फॉलो करना चाहिए जो मतलब आसान हो सीखने में, शुरुआत में उनको ज्यादा मुश्किलात ना हो? बिल्कुल। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले उनको फंडामेंटल को सीखना चाहिए। फंडामेंटल, ठीक है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई एग्री विद दिस कि ये आसान नहीं रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल सीखना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी एजुकेशन है इकोनॉमी के हवाले से, तो इट इज गोना बी इजी फॉर यू। अगर आप नहीं भी है तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री देख सकते हो, investing.com देख सकते हो, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फंडामेंटल के हवाले से आपको नॉलेज ले सकते हो, सबसे पहले। दूसरे नंबर पे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको ज्यादा सपोर्ट करता है बनिस्बत के दूसरे जो इंडिकेटर्स वगैरह है, मेरा ख्याल ये है, क्योंकि प्राइस एक्शन एक अच्छा खासा टॉपिक है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और प्राइस एक्चुअली आपको पैसे का गेम सिखाता है आपको। तो उसके अंदर मेरा ख्याल है ये आपको ज्यादा हेल्प करता है। मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, इसका बहुत लंबा आंसर है। प्राइस एक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जैक्टली, किसी दिन बिल्कुल कवर करेंगे। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, इसमें बेसिकली 2 सवाल रहेंगे। जो नया बंदा ज्वाइन करता है, सोचता है कि मैं ये चीज़, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स भी है, बहुत सारे, तो मतलब कोई बंदा जब यहाँ पे आता है तो उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए नए, स्पेशली नए लोगों को ज्वाइन करने से पहले, कि ब्रोकर के अंदर जो ब्रोकर है स्पेशली, कि लेवरेज देखें या टाइम टू टाइम पेमेंट्स देखें, बोनस देखें, या मतलब क्या एक्चुअली क्या हम देखना चाहिए? देखिए, मेजर क्या रहेगा इसमें ब्रोकर के अंदर? सबसे पहले जैसे लोगों को जो लोग कॉन्शियस रहते हैं अपना सेफ्टी ऑफ फंड्स के हवाले से रहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ब्रोकर आपको कहेंगे हम रेगुलेशन यहाँ से रेगुलेटेड हैं, वहाँ से रेगुलेटेड हैं। तो मेरा मानना ये है कि रेगुलेशन आपको किसी हद तक हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता। बहुत ज़्यादा जो आपको चीज़ हेल्प करती है वो ब्रोकर की रेपुटेशन। कोई भी ब्रोकर जिसकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी है ना, आप कोशिश करें उसी में काम करें। द रीज़न इज कि अगर उसने कुछ भी हैकी पैकी की तो यू हैव चांस टू गो ऑन सोशल मीडिया। तो हर बंदा डरता है, घबराता है, हर ब्रोकर भी डरता है रेपुटेशन खराब, उसकी रेपुटेशन खराब ना, नाम खराब, इस इंडस्ट्री में काम खत्म, नाम खराब तो काम खत्म। तो इंस्टेड ऑफ हम ये देखेंगे कहाँ से रेगुलेटेड है, कोई यूके से, ऑस्ट्रेलिया से है, तो देखो अल्लाह ना करे अगर आपके कोई अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो भी गया तो यू आर नॉट गोना गो टू ऑस्ट्रेलिया, सही है। और अगर आपका मान लो था ही टोटल $500, तो आप क्या लगा जाओगे ऑस्ट्रेलिया टिकट का खर्चा ज्यादा आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो बेहतर ये है कि आप रेपुटेशन, एक चीज। दूसरा आप चीज देखें कि कौन सा ब्रोकर आपको बेहतर ट्रेडिंग कंडीशंस दे रहा है। ट्रेडिंग कंडीशन में 3-4 चीजें आती हैं। उनका स्प्रेड आप देखें कि स्प्रेड कैसा है उसका, कोशिश करें जिसमें कम से कम स्प्रेड हो वो। दूसरा एग्जीक्यूशन देखें, आपके ब्रोकर की एग्जीक्यूशन कैसी है, कि जब आप ट्रेड लगा रहे हो ऑन द स्पॉट ट्रेड लग रही है नहीं लग रही है, और जब ट्रेड को क्लोज कर रहे हो आप उस टाइम देखो कि क्या क्लोजिंग हो रही है, स्लिपेज कितना आ रहा है उसका, और आप चेक करें ब्रोकर के अंदर डेमो अकाउंट बना के। फिर अच्छा एक चीज़ और भी ख्याल करना होता है, कुछ लोग डेमो अकाउंट बनाकर ना उसको टेस्टिंग करके उसी को रियल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए डेमो अकाउंट के सर्वर्स अलग होते हैं,
और जो रियल अकाउंट के सर्वर्स अलग होते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा उनके एग्जीक्यूशन में भी फर्क आता है। तो आपने टेस्टिंग भी अगर करनी है तो बेहतर है रियल अकाउंट में करें, तो आपको वहां पर उसकी एग्जीक्यूशन का भी पता चलता है। फिर उसके बाद आती है लेवरेज। लेवरेज तो हर ब्रोकर ज्यादा देता है, इसको आपने खुद कंट्रोल करना होता है। कोशिश करें कि अगर आपका $1000 का भी अकाउंट है या इवन 500 का भी अकाउंट है तो 500 से ज्यादा लेवरेज ना रखें आप। तो 500 लेवरेज अगर आपके हो तो आपको आसान रहता है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो ब्रोकर है, आप जब भी उसके अंदर जो भी आपको काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने वैलिडेशन दिया, अकाउंट रजिस्टर्ड किया, तो इजी टू रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद वैलिडेशन कर रहे हैं, आसान वैलिडेशन होनी चाहिए। फिर अगर आपको उस ब्रोकर में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लो आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं हो रहा है या आपका डिपॉजिट विड्रॉवल में कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो क्या उनकी कस्टमर सपोर्ट है कि नहीं है। अगर तो कस्टमर सपोर्ट नहीं है या है भी तो बहुत मुश्किल है, तो बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि इतनी मुश्किल आजकल कोई भी नहीं चाहता है। आप देखें जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट है आपको सपोर्ट करने में, तो आपको उसी के साथ काम करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर आपको देखना चाहिए ब्रोकरेज के हवाले से। बाकी डेफिनेटली रेगुलेशन का मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कहीं ऑडियंस ये ना कहे कि यार रेगुलेशन का कोई, रेगुलेशन का फायदा जरूर है, क्योंकि ब्रोकर को बहुत हाई अमाउंट पे करना चाहिए, तभी तो उसकी रेपुटेशन होगी ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये है कि रेगुलेशन के साथ साथ रेपुटेशन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं। वैसे मैंने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना वीडियोस बनाई हुई हैं, रेगुलेशन के ऊपर भी, स्प्रेड्स के ऊपर भी, लेवरेज के ऊपर भी, लिक्विडिटी के ऊपर भी, कि क्या करते हैं ये सारे किरदार। तो आई बिलीव कि आपको वहां से भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जो अगर डिटेल में ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो वहां पे जाके देख सकते हैं। इनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। हर टॉपिक के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई है। फिलहाल हम उतना टाइम इनका नहीं ले सकते, बिकॉज आपको ये पता है अभी यहाँ पे जो है काफी बिजी है, क्योंकि आपको इस एक छोटे से पॉडकास्ट में आपको 15 से 17 साल की जो इनकी नॉलेज थी उसको निचोड़ के इन्होंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है। और हर कोई के पास जो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इनका एक्सपीरियंस आपके अगर किसी भी तरीके से काम आता है तो डेफिनेटली हमारे लिए बस सक्सेस है वही। फिर कभी अगर मौका मिला ना, फिर कभी, या अगर ऑनलाइन कभी हम बैठे, तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा कि जिसके अंदर आप, अगर आपका $100 का अकाउंट भी है ना, तो आप चाह के भी उसको वॉश नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये तो लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली फिर कभी। बट उसके अंदर हम ये, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि उसके अंदर कोई ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी, वो सारी साइकोलॉजी बेस होगी, सारी फंडामेंटल बेस होगी। बट गारंटी होगी कि आप अकाउंट आपका वॉश नहीं होगा रूल्स फॉलो करते हुए। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। बिल्कुल, इसके ऊपर भी अगर आए तो ठीक है। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। अगर मिलते हैं, मिलना होता है तो और इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।